नहीं है। तो आप इतने सालों से जो भी कल्प्रिट हैं उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए, अगर आपके पास दस्तावेज़ हैं, कांग्रेस को पैसा गया है या जो भी आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उस पर आप क्यों खामोश रहे, क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं की? अभी रेस्पोंसिबल ट्रस्ट का रेगुलर ये मेरे को आलम पाशा के नाम से 3,500 करोड़ की चेक मुसलमानों के सामने जो रख के कल या परसों देना है, नहीं तो इनको मुसलमान के नाम से ही हमें दब्बा लगाएंगे। 3,500 करोड़ का चेक मेरा विटनेस लेके, क्योंकि चेक पे नाम किसका होना? चेक कौम का होगा। कौम का अकाउंट कहाँ पे? कौम मुसलमान का होगा। ठीक है, कौम के नाम पे कहाँ रखेंगे पैसा? हाँ, ये ट्रस्ट में आएगा। ये बताइए, अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा कि कौम कौन है? हम चार इनू है, तो इसलिए हानरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका आज के दिन, जुम्मा के दिन 1 बजे एक ऑर्डर दिया है। तो जिस जगह जो हेल्प मुझे जो अप्रोच किए, हमें वोट करना चाहते हैं, हमारा 1,000 रुपये है, ये लोग लूट लिए हमारे को, ये लोगों को कोर्ट तक हम लेके जाने के हमें व्यवस्था करें। कोर्ट में इनको बोला कि वोट करो आप। कर्नाटक की मशहूर और मारूफ शेड्यूल बैंक अमानत बैंक के इंतखाबात होने वाले हैं। इंतखाबात के अलावा बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें समाजी कारकुन आलम पाशा आए दिन बयानात देते रहते हैं कई मामलात पे, यानी कि मिल्लत के किसी भी मामले में आलम पाशा के बयानात यूट्यूब या सोशल मीडिया में हम लोग देखते हैं। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि आलम पाशा आखिर चाहते क्या हैं और किस किस मामले में उनको दिलचस्पी है, और क्या वो अमानत बैंक में कॉन्टेस्ट करने वाले हैं या क्या उनका लेन देन है इस मामले से। तमाम तफसीलात बात करने की कोशिश करते हैं। आलम पाशा साहब, हम लोग देखते हैं कि ये आईएमए के घोटाले से पहले तक बिल्कुल आप को कोई जानता नहीं था या कोई आपके बयानात भी नहीं आते थे। आपका मामला येदियुरप्पा हुकूमत की तरफ से जो आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, उस मामले में आप अक्सर लड़ते थे। लेकिन आईएमए के काफ़ी दिनों बाद, आईएमए घोटाले के भी काफ़ी दिनों बाद से आपके बयानात शुरू हुए, एक के बाद दीगर किसी भी कौम के मामले में या किसी भी मामले में आप अपना बयान जारी करते हैं। लोगों का इल्ज़ाम है कि आप बग़ैर छानबीन करे किसी भी शख्स पर जो है आप इल्ज़ाम लगाते हैं और किसी भी लीडर के ख़िलाफ़ बोलने में आप वक्त नहीं लगाते। लीडरों के ख़िलाफ़ बोलने की वजह से मुस्लिम लीडरशिप को धक्का पहुंचता है, कम्युनिटी में इख्तलाफ पैदा होता है। क्यों आप हर मामले में बोलते हैं? जिस जगह बेइंसाफ़ी, अनजस्टिस हो रही है, कभी भी मेरा काम भी ये नहीं है। आज तक ना मैं सियासत से दूर हूँ, पूरे तरफ से सियासत से दूर हूँ, ना मैं आना चाहूँगा। जिस जगह जिस टाइम पे हो रहा है, मैं आ रहा हूँ ये चीज़ों में। और मुझे लगा ब्रिटिश हुकूमत 1946-7 के बाद जो लोगों को इनसिक्योरिटी पहुँच रही है, ब्रिटिश हुकूमत तक सही था चीज़। अब ऐसा लग रहा है, जब मेरे को ऐसा लग रहा है ब्रिटिश हुकूमत के बाद जो हुआ है, मुसलमान को मुसलमान से धक्का पहुंच रहा है, मुसलमान को अपने कौम से धक्का पहुंच रहा है। ब्रिटिश हुकूमत में जो सिक्योरिटी हमना थी अभी नहीं है। ऐसे ही जो आईएमए का मसला आ गया। और दूसरा, आप कहना क्या चाहते हैं, क्या आज़ादी का कोई फ़ायदा नहीं है? आज़ादी में सिक्योर था मुसलमान, आज़ादी के पहले सिक्योर था। इसके बाद जो लीडर्स आए, जो आईएमए घोटाले में जो लोग जमे और अमानत बैंक में जो जमे, और जो मुसलमान की जो जायदाद थी आज़ादी के पहले पूरी हमारी जायदाद थी, हमारे निज़ामों के पास थी, हमारे इदारों थे, हमारे मदरसे थे, मसाजिद थी, और तमाम पूरी चीज़ बख्शिश होती थी, हमारी दौलत थी, हमारी इज़्ज़त थी। आज चंद लोगों के पास ही आ गई, चंद लोगों के, समझो अपनी अमानत बैंक से आईएमए हो गया, अमानत बैंक समझिए आ गई चंद लोगों के। बैंक तो चाहिए हमारे को। नहीं, आप एकदम से अमानत बैंक को आईएमए से क्यों जोड़ रहे हैं? क्या लेना देना है अमानत बैंक और आईएमए का? आईएमए 15,000 करोड़ का घोटाला है, अमानत बैंक तकरीबन 20-25-50 हज़ार का घोटाला है। घोटाला का मतलब जो पैसे डाइवर्शन किया गया, जिस जगह पे पैसा गया, डाइवर्शन हुआ पैसा, उसमें कोई आदमी कल्प्रिट नहीं बना, कोई आदमी आज तक जेल को नहीं गया। ये तमाम चीज़ ये करते हैं, लोग भूल गए। जो लोगों का पैसा आया अमानत बैंक में चल गया, आईएमए में चले गया, किसी के पास पैसा नहीं है। इसको जो संभाल रहे हैं मुसलमान के लीडर हैं, मुसलमान के नाम से जो बने हुए लीडर हैं। तो इसलिए मैं ये लोगों में आ रहा हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ में आ रहा हूँ। तो मुसलमान का जो पैसा है, तो कौम के नाम से जब बोले, कौम को दूसरी तरफ जाना नहीं था। समझो
50 के बाद लोग देखते थे हमारे लीडर कौन है, हमारा कौम क्या बनेगा, हमारे औकाफ क्या है, औकाफ के पास पूरा रख दिए। ये चंद लोग हैं, चंद सेल्फिश लोग हैं, जो सेल्फिश लीडर। तब से आज तक ब्रिटिश के बाद हम जानते हैं 2 या 4 फैमिली लीडरों को। ये 4 फैमिली के लीडर जो हैं उन्होंने ही कब्जा किए। तो इसलिए चाह रहा हूँ मैं, आज़ादी के पहले जो हमारा फ्रीडम था, एक्सेस था हमारे चीज़ों को, इसके बाद नहीं है। ये चीज़ पूरी दौलत अमानत बैंक का आप पूछे, अमानत बैंक ये कोऑपरेटिव सोसाइटी मूवमेंट था। तो ये मूवमेंट में जब तक आदमी पैसा, अपना शेयर होल्डिंग का पैसा 50,000 आदमी लगाया, तो कई लाख 10 लाख आदमी अकाउंट खोला, तो ये पैसे से बैंक चली। ये पैसा उभरता 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 आ गया कि भाई बिल्डर बन गए, दूसरे बन गए, तमाम बन गए, तो पैसा डाइवर्ट कर लिए। तो अभी मतलब एंड में आता है हमें जेल को नहीं गया। तो ये लोग कौम के इतने नरम हैं, ये शेयर होल्डर्स रो, तमाम रो, इतने नरम हैं, उनका पैसा गया सही, कोई आदमी को, कोई लीडरों को उन्हें धक्का नहीं दिए। तो इसी अंदाज पे आ रहा है। तो अभी एक मिनट मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि सबसे पहले जो अमानत बैंक में घोटाला हुआ था उस पर कार्रवाई हुई, उस पर हुकूमत की तरफ से इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी में 2-3 लोगों को दोषी पाया गया या जो भी उसमें इल्ज़ाम मुलविस पाया गया, उस पर कार्रवाई हो रही है, जो मैनेजर है या जो भी एम्प्लॉयज़ हैं। उसके बाद उन पर आज तक भी कार्रवाई जारी है। और दूसरा ये कि इंक्वायरी जो हुकूमत की तरफ से कराई गई थी उसमें ये बताया गया कि कोई डायरेक्टर्स उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तीसरा मामला ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो उसके बैंक के जो सरमाया करने वाले जो लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों का पैसा भी शेयर की शक्ल में अब भी मौजूद है। फिल वक्त उनका पैसा सेफ है। क्या कहेंगे? जो डायरेक्टर किए, पूरी दुनिया को मालूम है पैसा घोटाला कैसा हुआ। कैश पैसा निकाले, पार्टियों को दिए, कांग्रेस पार्टी को पैसा गया, कांग्रेस पार्टी इंप्रूव करने पैसा दिए, इन्हें माइक्रो क्रेडिट के नाम से पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। नहीं, एक मिनट, अब क्या बेस आपके पास है, क्या सबूत है कि अमानत बैंक से कांग्रेस को पैसा गया? क्या, कैसे बोल रहे हैं आप? हाँ, जो पैसा कैश में विड्रा करें, जो पैसा कैश में विड्रा करें, पैसा गया। मेरा क्लियर, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट एविडेंस के साथ बोल रहा हूँ मैं। अभी आप बोले घोटाले में इनको चार्जशीट नहीं बना, इन जेलों को नहीं गए। पैसा जब कांग्रेस के ऊपर पैसा गया, कांग्रेस के नाम से पैसा गया, जो बैंक बने उन्होंने चेयरमैन थे, हिंदुस्तान की सरकार में पूरे 25 साल सेकेंड पोजीशन में थे। तो ये लोग इनको बचाए, ये लोग इनको ना उनके ऊपर केसेस डाले, ना केसेस डालने थे। चेयरमैन कौन थे, नाम बताइए, कौन चेयरमैन? रहमान खान जो है, उन्होंने, उनकी टीम, उनके ऊपर ये केस डालने नहीं करे। के रहमान खान साहब चेयरमैन नहीं थे जब घोटाला हुआ था? चेयरमैन थे, इन्होंने चेयरमैन थे, और हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन थे। इन्होंने सिग्नेचर करके पैसा दिए थे। तो चेयरमैन साहब हैं तो सीनियर मोस्ट आदमी हैं। इन्होंने ऐसा खेल खेले तो एम्प्लॉइज़ को, अपने ऑफिशियल्स को, दूसरे डायरेक्टर्स को कल्प्रिट बना दिए। मगर चेयरमैन तो इन्हों था। अब इनका आज का 2022 18 तारीख सितंबर का इलेक्शन भी इनके कंट्रोल में हो रहा है, इनके अखबार से हो रहा है, इनके इदारे से हो रहा है, इनके नाम से हो रहा है। इस अंदाज पे ये आज भी आपका क्लेम है कि भाई इसमें रहमान खान का इलेक्शन नहीं है। ये नहीं, एक बात ये बताइए, रहमान खान साहब का कहना है कि अमानत बैंक को शुरू उन्होंने किया, उनकी टीम ने किया, उनके दोस्तों ने किया, और किसी वजह से वहाँ घोटाला हुआ, इंक्वायरी हुई, जो लोग कल्प्रिट थे उन पर कार्रवाई भी हो रही है, और दोबारा बैंक को शुरू करने के लिए पूरी मेहनत उन्होंने की। किसी ने साथ नहीं दिया, बस उनके साथियों ने मिलकर इस बैंक को शुरू किया। जब बैंक शुरू हो जा रही है और आप लोगों का, यानी कि आपका या आप जो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, किसी का कोई बैंक में कंट्रीब्यूशन नहीं है, मेहनत उन्होंने की, बैंक को पौधा उन्होंने लगाया, बैंक बड़ी की, शेड्यूल बैंक बनाई, इतनी बड़ी बैंक बनाई, ठीक है। उसमें अगर घोटाला होता है, घोटाला होने के बाद कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन आप उंगली उठा के जो है उसे नुकसान पहुंचाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? IMA में CBI के बाद SFIO का प्रोब मेरी अर्जी से सरकार किया। IMA में मेरा 50 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया, 2 लाख रुपया मैं डाला तो पागल बोलेंगे। यानी मेरे एक इलम के तहत मुझे ज़रूरी नहीं IMA में मैं शेयर होल्डर बनूँ वो कंपनी में। ऐसा IMA जब से बनी है बैंक 1995 94, तब मेरी उम्र थी 22 साल। 94 से घोटाला शुरू हो गया इसमें। 94 से, जब से DBS स्कूल बना, 94 से 96 तक का, जो रहमान खान के ग्रुप का, वहाँ से ये चीज़ का डाइवर्शन हो गया पैसा।
और जब से सियासत उभरी, कांग्रेस की उभरी, वहाँ से पैसा गया। तो ये लोग जिसमें जितने डायरेक्टर बने थे, तो नेमली जो भी हो, सादत अली खान हो, हैदर अली जुआ भाई हो, दूसरे जितने भी सिटी के डायरेक्टर हैं, उनका कुछ नहीं है। इसमें हुआ है ये लोगों में बिल्डर्स कुछ है, ज़ियाउल शरीफ, उन्होंने उसका अपना फ़ायदा लिए हैं और इनके ग्रुप के रहमान खान का लिए हैं। तो इसमें कल्प्रिट बने हैं दूसरे डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़। 94 से घोटाला आज तक चलते आ रहा है। एक मिनट रहमान, सरकार उसको मदद दे रही है। अच्छा, रहमान खान साहब का कहना है, उनकी किताब में भी उन्होंने लिखा है कि पहले जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी, जो ऑडिट रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि इसमें सिर्फ 3 लोग जिम्मेदार हैं एम्प्लॉय बैंक के। उस रिपोर्ट में पूरे पेजेस में ऑडिटर के साइन थी। दूसरी रिपोर्ट जो है, कुछ दिनों बाद दूसरी रिपोर्ट बनाते हैं जो फेक रिपोर्ट थी, उसमें सिग्नेचर सिर्फ आखिरी पेज में थी, उसमें जो है डायरेक्टर को कल्प्रिट बनाया जाता है। यानी कि उन्होंने तमाम दस्तावेज़ात भी जारी करे हैं, नंबर 1। तो उनका कहना है कि उसमें जो लोग भी जिम्मेदार थे वो उस पर कार्रवाई हुई है। सिर्फ उन्हें सियासी लीडर होने की वजह से, उनका नाम होने की वजह से बहुत सारे लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं और अपनी शोहरत के लिए इल्ज़ाम लगाते हैं। मेरा सिंपल एक ही जवाब है, 2 नहीं हो सकते इसमें। रहमान खान का नाम कहाँ भी नहीं है। रहमान खान के इदारों को पैसा पहले से गया है। ये नहीं, अपने जो स्कूल इंस्टीट्यूशन बनाए हैं उधर से गया है, और इनका नाम नहीं है, जो दूसरे डायरेक्टर्स का नाम है। और इन्हों बोलते हैं मेरा पार्ट नहीं है। तो 1950 से और 60-70 जब उनकी कॉलेज बनी, बाद उनकी सियासत चालू हुई है, तब से आज तक भी ये इलेक्शन में, उसके बाद भी उनके बगैर इशारे से पत्ता नहीं चला है। ये लोगों के सामने नहीं, आलम पाशा साहब अगर वो इशारा भी करते हैं, सही है नहीं है, वो नहीं है, पब्लिक के सामने, समाज में ये मालूम होना चाहिए रहमान खान के नाम से बैंक चल रही है क्या नहीं। पहले दिन से आखिर दिन तक क्यों नहीं चलना चाहिए, पहले वो बोलिए। क्योंकि उन्होंने बैंक शुरू की, उनके दोस्तों ने बैंक शुरू किया। अगर वो दोबारा भी शुरू कर रहे हैं, 2 बार उन्होंने शुरू किया, पहले बंद हो गई बैंक, लोगों ने इल्जाम लगाकर उसके बाद दोबारा शुरू किया, तो क्या गलत? इनका 0 कंट्रीब्यूशन है, इनका कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जस्ट लाइक अदर्स। इनका काम इन्हों प्रोफेशन करे, हम इनको प्लेज करी। इंडिपेंडेंट के बाद लोग की तलाश थी, पूरे लोग प्लेज करे, ये प्लेज में इन्हों काम किए थे। पैसा इनका नहीं है। इन्हों बोलते हैं पैसा कौन डाले, तो पैसा आप डाले, 5 करोड़ डाले, 10 करोड़ डाले, वो ठीक है। तो तुम्हें लिया कितना पैसा? डाले 5 करोड़ रुपए, आज भी जितने डाले हैं 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए डाल के एस्क्रो अकाउंट में रखे हैं, पैसा सेफ है। तुम्हें उसे उठाया कितना पैसा? तुम्हारे कंपनियों को लिया था कैसा? अभी रहमान खान को पूछिए, ये बोलो ये मेरा नहीं है, ये अपना, ये तुम्हारे घर का एसी है, जो डायरेक्टर बन गया जो आपका काम वाला, वो कानून है, वो शेयर होल्डर है। ये बोलते हैं कि भाई ये बैंक में घोटाला हो रहा है, ये मेरे को मालूम नहीं है, इलेक्शन हो रहा है, ये मेरे को मालूम नहीं है। समाज, ये डेमोक्रेटिक सेटअप है। नहीं, उन्होंने कहा कि बैंक को दोबारा शुरू करने के लिए उन्होंने कोशिश की, उनके दोस्तों ने कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने मदद की, तब जाके उन्होंने बैंक को शुरू किया है। आप बैंक के शुरू होने से आप खुश हैं कि नहीं है? नहीं, बैंक गई कैसा, गफले में आई कैसा, ये स्कैम हुआ कैसा, कौन किए थे, इसको कौन कारण थे? तो चेयरमैन यूनू थे, तो इनके अंडर मैनेजर असदुद्दीन था, वो जो भी क्या नाम, वो असद थे, जो एक जीएम थे, तो इनके कंट्रोल में था। तो अब मेरा क्लियर कट क्या है, पैसा इधर से इन्होंने निकाले, दूसरे निकाले, वो टेम्पो जो चेयरमैन ग्रुप से, इन्हें भी अपना काम कर लिया, लोगों चले गए। एक बात ये भी है कि पिछले उस वक्त में जो है ना, डायरेक्टरों को लोन लेना अलाउ था उस वक्त के रूल्स में। आज के रूल्स में डायरेक्टर्स बैंक से पैसा नहीं ले सकते। उस वक्त अलाउ था, इसलिए उस वक्त डायरेक्टर ने पैसा उठाया। नहीं उठाया तो वन टाइम सेटलमेंट कैसा होता है? कौन से बैंक में वन टाइम सेटलमेंट होता है? जो कानून की बात करते हैं, तो मौत की बात भी करो। वन टाइम सेटलमेंट तो होता है बहुत सारे बैंक में। कैसे होता है? तुम्हें ही चेयरमैन है, तुम्हें ही उठाए हैं, तुम्हें ही वन टाइम सेटलमेंट करते हैं। तो वन टाइम सेटलमेंट जो किए, जिसमें इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टर उनको कल्प्रिट बना के, मुजरिम बना के खड़ाए हैं ना, वो वन टाइम सेटलमेंट के मालिक ना उसके हकदार थे, ना उसके बेनिफिशियरी हैं। बेनिफिशियरी तो वामा कंपनी, वामा एंड जो भी उसके रहमान खान के जो फैमिली कंपनी से वो है, उन्होंने जो दिए हैं वो है। वन टाइम सेटलमेंट से क्या मतलब है? क्या वो अपना 50 लाख रुपए लिया, उसका इंटरेस्ट गया, अब तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ हुआ, लास्ट में वन टाइम सेटलमेंट 20 लाख दिया, वो वन टाइम सेटलमेंट कर लिए। नहीं, उनका कहना है कि सिर्फ इंटरेस्ट में वे ऑफ किया गया है, मेन कैपिटल में नहीं किया गया। जब इंटरेस्ट में करे तो बीइंग दे, इनको, ये लोगों को जरा हया शर्म भी आना चाहिए। जब डिपॉजिट हमें लोगों से लेते हैं, उनको तो इंटरेस्ट 8% वो जमाने में था, 8 to 9%, वो तो हमें देना है। जब तुम्हें सेटलमेंट कर लिए 0 इंटरेस्ट में, क्यों कर लिए?
तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी वैल्यू की हो गई, अरबों की हो गई, क्यों किए तुम्हें? अरे भाई क्या बगैर सिक्योरिटी के प्रॉपर्टी दिए? तुम्हारी एफिशिएंसी जो है, बगैर हिंदुस्तान के कोई बैंक में भी 50,000 नहीं देते, तुम्हें कई करोड़ रुपए 1990s में कैसे तुम्हें दिए? बगैर सिक्योरिटी के कैसे दिए? वन टाइम सेटलमेंट में तुम्हारे ही लोगों के है ना, बोलिए कौन सा है, कौन सा शेयर होल्डर का है, कौन सा गरीब का है, कौन सी तिजारत का है? तुम्हें जो डायरेक्टर के लोग हैं तुम्हारी कंपनी से, आज भी तुम्हारे 8 जो डायरेक्टर 10 खड़े हैं, जितने भी आप जितना भी डिसोन करो, पहले आप ये आदमी है, तुम्हारे नहीं, ठीक है, देखिए पहले ये क्लियर कीजिए, क्या सेटलमेंट में कैपिटल अमाउंट जो भी उनका लोन है उसको माफ़ किया गया है या सिर्फ इंटरेस्ट में भी ऑफ? कई जगह कैपिटल में माफ़ किया है, कई जगह पूरा इंटरेस्ट माफ़ किया है, तो आप बैलेंस करो ना। हाँ, रहमान खान साहब का कहना है कि किसी भी तरह से कैपिटल में वे ऑफ नहीं किया गया है। जब जो डिपॉजिट पब्लिक का लिया गया, हिंदुस्तान भर से पैसा आया है, उनको पैसा दिया क्या नहीं इंटरेस्ट में? जब देना है तुम्हें कैसे इसमें माफ़ करेंगे? तो बैलेंस कैसा बनेगा? इधर देना है, इधर जाना है, बैंक डूब गई, अपना क्या बैंक का SLR RBI का वो घट गया। नहीं, अगर बैंक को बचाने के लिए इंटरेस्ट में वे ऑफ करना गलत समझते हैं हम? 100% इलीगल है, नहीं, वो तो RBI के रूल्स में है कि वे ऑफ कर सकते हैं। अपने मर्जी को अपने सेल्फिश फायदे के लिए अडॉप्ट किए हैं। अच्छा, आपके पास इतने सबूत हैं रहमान खान साहब के खिलाफ या जो भी डायरेक्टर के खिलाफ हैं, तो आप खामोश क्यों हैं? आप उनके खिलाफ केस डाल के अब तक कुछ कार्रवाई कर सकते थे, सिर्फ बोलने से क्या होता है? केस अल-अमीन कॉलेज, मेडिकल कॉलेज से अमानत बैंक तक करेंगे, तो वो करने से मेरी कौम की एक अमानत और अल-अमीन मेडिकल कॉलेज रहमान खान ज़ियाउल्लाह शरीफ की होती तो मैं करता। मैं एक आदमी एक केस करने से पूरी कौम की प्रॉपर्टी ED को चल जाएगी, सरकार को जाएगी, जितने प्रॉपर्टी हैं पूरे ED में हैं, ED को चल जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है ED, होम मिनिस्ट्री और कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल और रेस्पेक्टेड कोर्ट्स, ये तमाम पब्लिक के लिए है, मेरे मुसलमान के लिए है। मेरा सवाल वापस आना चाहिए। मेरा सवाल ये है, इनको पर्सनल मेरा सवाल ये है कि अमानत बैंक में आप पहले भी इलेक्शन लड़े हैं, इस बार भी आपकी टीम लड़ रही है। अमानत बैंक से आप बहुत पहले से भी जुड़े हैं, हालांकि पिछले एक आध इलेक्शन से आप जुड़े हुए हैं, ठीक है, बुनियादी तौर पर आप नहीं थे, जब कम से कम 15-20 साल, ठीक है, जरूरी नहीं है। तो आप इतने सालों से जो भी कल्प्रिट है उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए, अगर आपके पास दस्तावेज़ हैं, कांग्रेस को पैसा गया है या जो भी आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उस पर आप क्यों खामोश रहे, क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं की? अभी रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका के ऊपर है, मैं प्रोसिक्यूशन, इनको प्रोसिक्यूट करने, इसमें जितने इन्वॉल्व हैं प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर के लिए डाला हूँ मैं। नहीं, इतना लेट क्यों डाले आप? इतने साल पहले से चल रहा है, जो अनवर मानेपाड़ी का रिपोर्ट के पहले से मेरा चल रहा है। उसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट दबाई थी इनको। कांग्रेस के जिस जगह भी है, मिनिस्टर का एड्रेस आएगा, मिनिस्टर का लेटर आएगा, ऑनरेबल मिनिस्टर का, इन्हों कराएंगे, कोर्ट हो, तमाम हो, ये तमाम जगह करा लिए, उन्होंने रिलीफ कर लिए, ये आके इनके हक में फैसला हुआ, मगर आखिरियत के फैसले नहीं हुआ, आखिरियत के फैसले को नहीं डर नहीं रहे हैं। अच्छा, मेडिकल कॉलेज का जहाँ तक सवाल है, आपने भी एक आध बयान में कहा था कि कौम की कॉलेज है, कौम को वापस देना चाहिए। ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब ने भी कहा, रहमान खान ने भी से कहा कि ये कौम के पास ही है। कौम कौन है, किसको वापस लौटाएं? क्या आप कौम है, आपको दे दें कॉलेज? के रहमान खान ज़ियाउल्लाह कौम में नहीं है। आलम पाशा की तरफ से एकदम खुला बयान है, रहमान खान और ज़ियाउल्लाह शरीफ उनकी जो भी फैमिली वाला है कैसे कौम में हो सकते हैं? कौम गरीब को बोलते हैं। कौम आलम पाशा साहब कौम में है कि नहीं? हाँ, कौम में मैं हूँ नहीं हूँ वो नहीं है, मेरा पता मेरा ज़रूरी नहीं है। कौम में ये हो ही नहीं सकते। यानी ब्रिटिश के बाद अंग्रेज के नाम से जो बैठे हैं, इनको कौम कैसा बोलूँ मैं? कैसे जो पैसा अरबस्तान से आदमी मेहनत करके, भुक्का रो के, खून चरा के जो पैसा दिया डॉक्टर मुमताज़ के पास, और ये पैसा ला के तुम्हें कनिंगम रोड का प्रॉपर्टी किए और 265 बीजापुर का काम किए, बिल्डिंग किए, तुम्हारा कौन सा पैसा डाल दिए? और 20 से 40 करोड़ रुपया खर्चा लिए, जो खर्चे को बेचे डॉक्टर साहब, ये खर्चे में बेचे तो तुम्हें 3 महीने में पैसा कमा लिए। क्या तुम्हारे को दिमाग पागल इंसान हो गए क्या? 6 महीने में तुम्हें पैसा फेर दिए, तुम्हारे घर से नहीं डाले, घर से नहीं और तुमने कौन भी बनाए नहीं। कौम का मतलब क्या? प्राइवेट अग्रीमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट से कैसा हो सकता है? ओनली ज़ियाउल्लाह शरीफ, डॉक्टर मुमताज़ और अपना रहमान खान प्राइवेट एग्रीमेंट बना के तुम चैरिटेबल बना ट्रस्ट चला रहे हैं। ये कौम क्या है? क्या आप कौन से कौम में भी ऐसा नहीं है? चैरिटेबल क्या करना चाहिए? तो अरे चैरिटेबल ट्रस्ट का रेगुलर, ये मेरे को आलम पाशा के नाम से 3,500 करोड़ की चेक मुसलमानों के सामने
जो रखे कल या परसों देना है, नहीं तो इनको मुसलमान के नाम से ही हमें दब्बा लगाएंगे। 3,500 करोड़ का चेक मेरा विटनेस लेके, क्योंकि चेक पे नाम किसका होना? चेक कौम का होगा। कौम का अकाउंट कहाँ पे? कौम मुसलमान का होगा। ठीक है, कौम के नाम पे कहाँ रखेंगे पैसा? हाँ, ये ट्रस्ट में आएगा, पब्लिक ट्रस्ट आएगा, जिसका पूरा पेपर हम ये पब्लिक ट्रस्ट ही है ना? कौन सा पब्लिक ट्रस्ट में इन्हों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? होना ही नहीं चाहिए, इनका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपका कंट्रीब्यूशन 160 लाख मुसलमान का है, ये लोगों का है। नहीं, एक बात बताइए, इदारे शुरू करते हैं लोग, कोई 10 लोग मिलकर 15 लोग मिलकर इदारे की बुनियाद रखते हैं, इदारा बनाते हैं, इदारे को संवारते हैं, इदारा चलाने के लिए फीस भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं। जो लोगों का इदारा है उन लोगों से आप बोल रहे हैं, उनका रहमान खान साहब का कहना है कि आप खुद एक इदारा बना के देखिए। इनका इदारा ही नहीं है। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जियाउल्लाह शरीफ, इन्हें डॉक्टर मुमताज को भी ये चीज़ों को अपना बैंक से पैसा क्लियर बात करिए, 40 करोड़ रुपए लेके डाले, 40 करोड़ का इंटरेस्ट 20-25 करोड़ हो गया, तो हाथ का पैसा नहीं डाले, तो पैसा कमाई करे, MBBS की सीट 150 लाख को बेचे, 3 से 3.5 करोड़ रुपए को पोस्ट ग्रेजुएट बेचे, पैसा फेर दिए। तो 100 करोड़ आप डालने की बात की है, 200 करोड़ रुपए डाले हैं, बोलिए तब देगा आलम पाशा। तो तब बोलेंगे कैसे देंगे, आप चोर हैं क्या? तो इसलिए बोलेंगे कर्नाटक के मुसलमान के पास हम लेंगे, उनका चंदा लेंगे, हम हर मसाजिद में लेंगे, उनका पैसा देंगे, और उन्हें बोलना चाहिए 200 करोड़ रुपए कहाँ डाले और क्यों डाले। कौम की प्रॉपर्टी होगी तो तुम क्यों डाले पैसा? डालने का कुछ भी नहीं है। सब उनका पब्लिक और जियाउल्लाह को कोई हक नहीं है। सब ये बताइए, उनकी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो नहीं है, पब्लिक का मतलब चला रहे हैं। नहीं चला रहे हैं। कौन अपॉइंट करे? पब्लिक की भी तो कौन अपॉइंट करना चाहिए? तो पब्लिक करना है। पब्लिक क्यों को करी है? नहीं करी है। तब अब जब तक इन्होंने 3,500 करोड़ की एक चेक नहीं देते हैं, इन्हों खुद नहीं करते हैं। अभी रहमान खान है 25 साल से, उनकी बेटी दामाद तमाम है जो भी दूसरे हैं जियाउल्लाह के नाम से हैं 20 साल से, इन्हों ही 30 साल से। कहाँ करी? क्यों आपका है? अब मैं ईडी के पास, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है वो बोलिए। ट्रस्ट का मतलब आप सवाल उनके सवाल में मत रहिए, इनके जवाब में सवाल पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का मतलब उनका कहना यह है कि भाई हमने इदारे शुरू किए, इदारे चलाए, आप उंगली उठाने से पहले आप अपना इदारा बना के दिखाइए। क्यों बनाए? DPS इनका है, वो भी पैसा किधर से गया हम साबित करें। आप एक इदारा तो बनाए हैं। जरूरी नहीं, मुझे क्या बनाने का है, हमें तो खड़े हैं, हमें मस्जिदों में लोगों के, मुसलमानों के पास, मदरसों में, गरीब जो ऑटो रिक्शा चलाता है और लेबर का काम करता है, जिसका 500 रुपये का पैसा है, ये लोग बनाएंगे इदारा। आलम पाशा क्यों बनाएगा? ये लोग देंगे पैसा, उस जमाने में भी वही दिए, आज हम देंगे तो फिर भी मेरा आप भी एक शुरू कीजिए ना, एक इदारा तो शुरू कीजिए। ये तो मुसलमान मेरा इदारा है, क्यों शुरू करें? हमें दिए, हमें पैसा दे, हमें का मतलब कम्युनिटी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट इज ए चैरिटेबल ट्रस्ट। अभी इन्हों गलत करे, इफ दे गो ऑन प्रोसीडिंग दैट इट बिकम द ED ट्रस्ट, एनफोर्समेंट डायरेक्टर। आप एक बात बताइए, मेडिकल कॉलेज जो चलाया जा रहा है उसमें क्या एतराज है आपको? हो ही नहीं सकता है, तुम बैठ ही नहीं सकते, तुम बैठने का मकसद तो बोलो। क्यों नहीं बैठ सकते? वो पब्लिक ट्रस्ट है, मुसलमानों का ट्रस्ट है, इलेक्शन चलाइए, आप तुम्हारे कब्जे में है, 4-5-6 आदमी है, रहमान खान और जियाउल्लाह शरीफ है, तो 4,000 करोड़ का माल है, क्यों बैठेंगे तुम? अरे भाई क्या क्यों बैठेंगे? तुम्हारे कौन बैठेंगे? दोनों की भी तो 75 साल हो गई, दोनों के भी तो फैमिली के नस्ल आ गए। कौन बैठेंगे? और ये रहमान खान और जियाउल्लाह शरीफ दोनों का बैठे हैं, इनकी नस्ल चला रही है अभी। तो अब यही बोला मैं, ब्रिटिश राज हो गया ना। आलम पाशा साहब ये बताइए, आजादी कहाँ मिली हमारे को? इन्हों क्या ब्रिटिश के एम्परर्स हैं क्या? क्यों बैठे इन्हों? जो मुसलमान के एम्परर्स जो नहीं करे हमारे ऊपर, जितना सितम नहीं करे एम्परर्स, ना हिंदूज के ऊपर। रहमान खान का कहना है कि उन्होंने इदारों को बनाया कौम के लिए, इदारे बंद करने की कोशिश की गई, उन्होंने इदारे शुरू किए। नहीं, उनका कुछ नहीं, इज ए प्रोफेशनल, उस टाइम पे प्रोफेशनल काम किए। और अभी आप बोल रहे हैं, बोलो रहमान खान, और नाम बोलिए ना, रहमान खान बोलो, दूसरा बोलो। रहमान खान के बाद कौन से मुसलमानों को तरक्की दी? रहमान खान के 2 बेटों को छोड़ के, इसके अलावा कौन से मुसलमान, इन्हों बोल रहे 55 साल से हैं, 55 साल से कोसी 160, उनके ज़माने में होगा 100 लाख मुसलमान, तो कौन से मुसलमान को लाके कौन से चीज़ में, कौन से इदारे में बनाए, कौन सी सियासत में रखे, कौन सी पार्टी को कौन सा वोटर्स बनाए? ये पूरा 160 लोगों का फ़ायदा, मुसलमान का फ़ायदा तुम्हें लिए, पैसा लिए, इदारा बने, वोट लिए, मिनिस्टर बने, और आज भी वोट ले रहे हैं, डरा रहे हैं, और हर चीज़ तुम्हें कर रहे हैं, तो मुसलमानों को फ़ायदा क्या दिए?
लोगों को मालूम नहीं है, मुसलमानों को मालूम नहीं है, गुमराही में है मुसलमान। ये पूरा माल 4,000 करोड़ की चेक हमारे सामने आना है, 350 से 4,000 करोड़, नहीं तो लोग लेंगे। नहीं, ये बताइए, benefit अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा कि कौन कौन है। हम चैरिटेबल ट्रस्ट फंड, चैरिटेबल ट्रस्ट जो बनाए हैं वो कौम है। वो चैरिटेबल ट्रस्ट में जो मेंबरान है वो इलेक्शन करते हैं, उनके कमिटी अभी भी है। वही बोल रहा हूँ ना, ब्रिटिश के एम्परर्स है ना, कितने हद तक ये मुसलमान ऐसे बहुत इदारे हैं, आलमीन है, बहुत सारे ट्रस्ट हैं, कर्नाटक में बहुत ट्रस्ट हैं, अब सबके। अलमीन भी वक्त का है, जो हाजी नबी डाले, प्राइवेट डाले, वक्त करे तो उनका फैमिली ट्रस्ट चलेगा। जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और जिससे लीज ले औकाफ की प्रॉपर्टी, ये पब्लिक की होती है। खुसूसन आप जो बोल रहे हैं अमानत बैंक शेयर होल्डर्स का है, उनका ही पैसा है। और ये अपने अलमीन जो है पैसा मुसलमान का, फॉरेन से जो आया हुआ, हिंदुस्तान के लोग दिए हुए, पूरे हिंदुस्तान में पैसा लिए, उनका काम वो था लेने का। जियाउल्लाह शरीफ का कहना है कि मेडिकल कॉलेज से उन्होंने कोई फायदा आज तक नहीं लिया है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि वो चैरिटी कर रहे हैं। इनको आ रहा ही नहीं, इनको नहीं आएगा, नहीं करो आप। सवाल एक ही है, आलम पाशा देगा क्या, जियाउल्लाह शरीफ देंगे? क्या देंगे? 3,500 करोड़ रुपए की चेक देना चाहिए कौम को, तब प्राइवेट ट्रस्ट बना लो। रहमान खान और जो जियाउल्लाह शरीफ, प्राइवेट ट्रस्ट बना लो। पब्लिक ट्रस्ट का मतलब तुम छोड़ दो, तुम ये ब्रिटिश राज छोड़ दो, मुसलमान को बरी करो। कैसे कैसे छोड़ें, तरीका तो बताइए। तरीका वो छोड़ें नहीं तो सरकार लेगा, वो छोड़े नहीं तो मुसलमान कर्नाटका के लेंगे, वो छोड़े। ये जियाउल्लाह शरीफ तो मुसलमान है कर्नाटक के। अरे क्यों बनते हैं, क्या बनते हैं, कैसे ये किसको बनाएंगे आप? उनके बाप की प्रॉपर्टी है तो इनहेरिटेड। किसको बनाएंगे? चलिए छोड़ रहे हैं, किसको बनाने का, इन्हों बनाएंगे नहीं, आलम पाशा को बनाएं। लोग लेंगे, लोग लेना टाइम आ गया। आप इंटरेस्टेड हैं क्या? हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं, मेरी कम्युनिटी है। क्यों आलम पाशा, इनकी, रहमान खान की, जियाउल्लाह शरीफ की कम्युनिटी नहीं है? नहीं, कम्युनिटी तो वो भी है, मैं भी हूँ। जब मैं वो माल ले लिया, मेरे कब्जे में रखा, तो आई एम नॉट ए मुस्लिम। मुसलमान को नहीं है, मुसलमान को पूरे मुसलमान का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। यूँ जब रखे हैं, कल या परसों तक, यानी 24 घंटे में 3,500 करोड़ रुपए नहीं दिए, मैं इनको मुसलमान में जोड़ता नहीं हूँ। 3,500 करोड़ रुपए लोगों को बांट दो, दे दो ट्रस्ट के नाम से। वो पैसा कहाँ बटेगा वो हम बोलेंगे, कैसे जाएगा? आपकी बात क्यों माने? हाँ, आपकी बात कौन होते हैं आप? बोले अब फिर चोर हैं, आपकी बात क्यों माने? चोर हैं, आपको भी बोलने वाले हैं। नहीं क्यों बोले? कभी भी ऐसा नहीं रखूं मैं, जितना मेरे पास है मेरा सेल्फ अक्वर्ड है, सरकार से लड़ी हुई प्रॉपर्टी। कम्युनिटी के लिए आप क्या करें? कम्युनिटी के लिए जो बोल रहा हूँ वही कम्युनिटी के लिए मैं करना है। ब्रिटिश राज से दूर जाना है, मुझे इंडिपेंडेंस होना है, मेरे को फ्रीडम मिलना है। अच्छा, ये बताइए कि सरकार, मरकजी हुकूमत की तरफ से हजारों करोड़ जो है वे ऑफ किया जा रहा है बड़े बड़े मालदार घरानों का, उस पर कभी आवाज़ उठाएं आप? वे ऑफ मतलब कि लोन ही माफ़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ रही है, कभी आवाज़ उठाएं इस पर आप? जरूरी नहीं है उसमें मुसलमान, इसमें तो सरकार का कंट्रीब्यूशन है, सरकार के ग्रांट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, हमारा आपका टैक्स बना हुआ पैसा है, ये तो पूरा मुसलमान का सेविंग पैसा है, पूरा सेविंग, अपना सेविंग रखा है। कभी गली में गए, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ जियाउल्लाह शरीफ और आप जो जी सलाम टीवी और डॉक्टर हमारे रहमान खान साहब, गली में जाइए ना, गली में जाकर लोगों को पूछो ना कि भाई क्या मैं अपना अमानत बैंक में पैसा लिया हूँ क्या, आपको मैं ड्यू हूँ क्या, और मेडिकल कॉलेज में देना है क्या, क्या मेरी है क्या मेडिकल? लोगों में पूछो ना। तुम अंदर बैठ गए, कानून का रख लिए, पुलिस को रख लिए, तो ये लोग क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं? अभी फिलहाल अमानत बैंक नहीं जम रहे हैं मुसलमान। एक बात बोलिए, फिलहाल अमानत बैंक का जो इन्वेस्टर्स हैं वो सारे इन्वेस्टर्स शेयर के तौर पर जो है उनका पैसा सेफ हुआ है, बैंक दोबारा शुरू हुए, इससे खुशी नहीं है आपको? 75 साल के पहले जो 1,000 रुपया डाला गया, तो उनका पैसा तकरीबन 5 लाख हो के होना डिविडेंड में। बैंक बंद होने के बाद भी तमाम लोगों को, तमाम डिपॉजिटर को इंटरेस्ट गया है, जितना असल है उससे ज़्यादा तो इंटरेस्ट ले लिए हैं वो, ये कहना है रहमान खान का। ही इज़ नॉट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज़ नॉट ए चेयरमैन। जब बोलते हैं बोलने का नहीं है। जो पैसा मुनाफे में गया, लोग मान के पैसा डाला, मुनाफे का पैसा कहाँ गया, जो हमारा प्रॉफिट कहाँ गया? अभी 100 करोड़ रुपए लोगों का पैसा देना है। नहीं, एक बात क्लियर कीजिए, मुझे ये कंफ्यूज हो रहा है। रहमान खान के पिछले इंटरव्यू में, हमारे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो लोग डिपॉजिटर हैं उन डिपॉजिटर का बैंक बंद होने के बाद भी इंटरेस्ट उनको जाता रहा है। नंबर 1, इतना इंटरेस्ट गया है कि वो असल के करीब करीब है, यानी कि अगर आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 700-800 रुपये
इंटरेस्ट की शक्ल में मिल चुका है। आपका बाकी का जो पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो शेयर की शक्ल में बैंक में इस वक्त मौजूद है। अब बताइए क्या नुकसान हुआ? गलत बात, गलत जबान, ना उनको कोई अल्लाह का डर है। जो पैसा इंटरेस्ट में गया है, जब डिपॉजिट में रखते हैं इन्हों नहीं देता, अपेक्स बैंक्स में रखते हैं, डिपॉजिट एफडी इंटरेस्ट आता है वो पहुंचता है। और जो कट हुआ है पैसा इनका, ये पैसा इन्हों नहीं, इन्हों अपना फोर्जरी साइन करे, रहमान खान के अंडर में आके साइन किए, रहमान खान के अंडर में आके फोर्जरी साइन करके पैसा रखे। कौन? अमानत बैंक से ये गरीबों का पैसा 20% यानी तकरीबन 100 करोड़ रुपए तक, 60 से 100 करोड़ रुपए रखा गया। कई 20 करोड़ है, 60 है, 80, 100 है, ये तमाम जो फिगर रखा गया, ये लोगों को दो ना। क्यों? आपकी प्रॉपर्टी नहीं क्या? आपकी तिजारत नहीं क्या? दे दो ना ये पैसा। और जो आप बोल रहे हैं पैसा डाले, 10-10 करोड़ रुपए डाले, तो ये आराम से तुम एस्क्रो अकाउंट में, तुम्हारा पैसा जा ही नहीं सकता है। जो दूसरे बैंक में रहना है अकाउंट में, वो पैसा एस्क्रो अकाउंट में डाले। मगर ये शेयर होल्डर का पैसा, जब तुम्हें शेयर होल्डर का मतलब एवरीबडी, ये लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो 75 साल से जो मुनाफा नहीं आया, 1 रुपये को 2 पैसे नहीं आया, ये 100 करोड़ को ये लोगों को क्या मुनाफा दे रहे हैं? क्यों डालेंगे? क्या सेफ्टी है? जब सेफ्टी में है शेयर होल्डर में, 1 पैसा इंटरेस्ट मिलेगा क्या? सिर्फ 0 पैसे। क्या करना चाहिए? क्या बैंक दोबारा बंद कर देना चाहिए? बैंक चलना चाहिए, बैंक को चल, एक ही बैंक है मुसलमानों को, चलना चाहिए और अच्छे हिसाब से चलना चाहिए। बैंक भी तो यही लोग शुरू करे हैं ना। को लोग इन्हों नहीं, आप बोल रहे हैं मेरे को पता ही नहीं है। रहमान खान बोल रहे बैंक, रहमान खान ने कहा है कि उनके दोस्तों ने, जियाउल्ला शरीफ ने, जितने भी मालदार लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने मिलकर शुरू किया है। मैं यही बोल रहा हूँ, ब्रिटिश राज छोड़िए, हमारे को ब्रिटिश राज नहीं। अगर आप 75 साल से तुम्हारा ही ग्रुप है, 75 साल से कौम को क्या फायदा? आप ही शुरू कर देते, जब बैंक बंद हुई थी आप ही लीड लेके आप ही शुरू कर लेते बैंक। आपने क्यों कोशिश नहीं की? ना देखो, मेरा एक शर्त भी है, मैं पॉलिटिकल और ये तमाम चीज़ों में नहीं, और जो टीम मान के आया है वो लोगों को, चाहे इन्हों भी बोले और इन्हों डिसोन करें, जो इनकी टीम, हमें उनके साथ रहोगे, उनको भी सपोर्ट करें। रास्ते अभी दूसरी टीम भी खड़ी है, दोनों टीम है, वो टीम को भी हम सपोर्ट करें। क्या है कि भाई रास्ते, सही रास्ते बताएं, लोगों का पैसा दें। और इसको दूसरी बात है कि पैसा लाना, तो पैसा लाने की सूरत क्या है इनकी? अभी नु बोल रहे आलम पाशा क्या पैसा डालेंगे? रहमान खान बोल के 1 रुपया कौन भी डालेगा क्या? जो प्रेस्टीज वाला डालेंगे, जियाउल्लाह डालेंगे, बस इतने ही डालेंगे। कौन डालने वाला है? इनकी सूरत देख के पब्लिक में खड़ के सूरत डालो। हो सकता है आलम पाशा भीख मांगे, कम्युनिटी के बैंक चले, तो 1000 करोड़ 5000 करोड़ आ जाएगा, 10,000 करोड़ रुपए पैसा आ जाएगा। अच्छा ये बताइए, इस बार आप इलेक्शन लड़ रहे हैं इस टीम में, यानी कि किसी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं अमानत बैंक में, क्या है, जीत जाएंगे आप? जरूर जीत उनकी ऐलान करूंगा मैं। वजह क्या है? क्यों कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? इन्हों पूरा अपना काम गलत अंदाज से, गलत हिसाब से इन्हों पूरा काम किए हैं। कैसे? 45,000 वोटर्स में 21,000 वोट का इलेक्शन डिक्लेयर करें, 21,000, तो 26,000 वोट को इन्होंने, जो पैसा बैंक में सही पैसा लगा के बैंक शुरू करे, इनको एलिजिबिलिटी नहीं दी। तो 21,000 आदमी को एलिजिबिलिटी दिया जो पैसा वाला है, सिर्फ पैसा वालों। ये पैसे वालों में भी समझो बेलगाम है, गुलबर्गा, मंगलूर से, ये लोगों को वहाँ वोट करने की इजाज़त नहीं दी है, यानी बैंक से। इन्हों जैसा बोलते हैं, हर इंस्ट्रक्शन इनसे होता है। बैंक का सीईओ इजाज़त नहीं दिया, मैं उसकी कोशिश तमाम किया, इजाज़त नहीं, ये लोग आ नहीं पाते। बहुत जल्दी में इन्हों किए, 26,000 लोगों को बाहर रखे। ये 21,000 लोगों में इन्हों वोट का कार्ड अपने कब्जे में रखे हैं बना के लोग। अब मेरी टीम भी खड़ रही है, इन्हों इनोसेंट जैसे कर्नाटका की 150 लाख है, ऐसे लोगों में है। ये ब्रिटिश के 5-10 लोगों में नहीं है इन्हों, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में बचे हुए छोड़े हुए लोग हैं, जो भागे नहीं ना हिंदुस्तान छोड़ के, ऐसे लोग हैं इन्हों हैं। तो इसलिए हानरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका आज के दिन, जुम्मा के दिन 1 बजे एक आर्डर दिया है। तो जिस जगह जो हेल्प मुझे जो अप्रोच किए, हमें वोट करना चाहते हैं, हमारा 1,000 रुपया है, ये लोग लूट लिए हमारे को, ये लोगों को कोर्ट तक हम लेके जाने के हमें व्यवस्था करें। कोर्ट में इनको बोला कि वोट करो, आप वोट करिए। इसका मतलब 40,000 से ज़्यादा लोग नहीं, जितने लोग मेरे अर्जी में आए, जिसको मैं असिस्टेंस किया 1000 के अंदर को, जो 26,000 छूट गए, तो ये लोगों में कोर्ट, हानरेबल हाई कोर्ट बोला कि भाई आप वोट करो। फिर तो आपकी जीत होनी चाहिए। हाँ, वो जितने लोग आए आलम पाशा को मान के, यानी टाइम में शार्ट था, मैं 21,000 लोगों को ले भी नहीं सकता था। तो इसके बाद 28 सितंबर को डेट दिया गया है, जो मैं चार्जेस जो बेलगाम में इलेक्शन ना रखे,
25,000 वोटों को, 26,000 वोटों को रिजेक्ट किए, जानबूझ के कॉन्स्पिरेसी किए, ये तमाम साबित हो गया तो फिर भी इजाज़त हम कोर्ट से लेने की, ये जो पिटिशनर्स आए हैं, ये पिटिशनर के ऊपर आज ऑर्डर हुआ है, ये लोग आके वोट करेंगे। और जो साबित हो गया, जो 26,000 लोगों को छोड़ा है, जानबूझ के छोड़ा है, यानी ये लोगों की कॉन्स्पिरेसी में छोड़ा है, साबित हो गया तो दोबारा इलेक्शन की मांग करेंगे हमें। उस टाइम पे होगा, हमारी टीम ने, जो टीम आना चाहती है आपके नाम से, ज़रूर टीम आएगी। ये बैंक बचाने का नहीं, ये बैंक कई बार बोला हूँ 10 लाख करोड़ में चलने की बैंक है। मेरा 10 करोड़ क्यों चाहिए? 10 लाख करोड़ में आज तक जो रहमान खान जो बोलते हैं मैं मिनिस्टर था, मैं फलान था, मैं राज्यसभा था, ये एक सरकारी अकाउंट क्यों नहीं खोले? शेड्यूल बैंक का मतलब जो बोल रहे हैं ना, शेड्यूल बैंक से आप तो चिट फंड चलाना अच्छा है ना। चिट फंड जो चलेगा, छोटा सा पान वाला, पान ब्रोकर, वही चलाए हैं। सरकारी शेड्यूल बैंक का मतलब सरकारी बैंक के कई हजार करोड़ रुपए का डिपॉजिट ला सकते थे, क्यों नहीं लाए? अरे उनका सवाल पूछने का नहीं है, ही इज इनएफिशिएंट, इनका फेस नहीं है लाने का, तो इसलिए फेस चाहिए। तो ये पैसा नहीं लाए, हो सकता है एविएशन का पैसा, डिफेंस का पैसा, फाइनेंस का पैसा, केएसडीसी का पैसा, बीडीए का पैसा, बेस्कॉम का पैसा, केडीबी का पूरा पैसा डिपॉजिट, ये बताओ आप लाए क्या? क्या काम कर रहे हैं आप? एक बात ये है, चला रहे हैं एक बात ये बताइए कि ठीक है उन्होंने बैंक शुरू की, बहुत सारा पैसा हुकूमत नहीं, बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए थे, नहीं करे हैं, लेकिन आप अपनी लड़ाई जारी रखते हुए क्या आने वाले दिनों में एक मेडिकल कॉलेज और एक बैंक बनाने की ख्वाहिश रखते हैं? लोगों का एडवाइजर, लोगों का गाइड बनूंगा। 160 लाख मुसलमान को जो गद्दारी कर रहे हैं, जो अभी तक ब्रिटिश सरकार के तहत ब्रिटिश के राज में इन जी रहे हैं मुसलमान, इनको हम फ्री कराने की कोशिश करेंगे, उनकी सदारत देंगे मुसलमानों को। मैं गाइडेंस पूरा बनूंगा। यानी चेयरमैन बनेंगे तो पूरे मुसलमान बन जाएंगे? कैसे करेंगे? चेयरमैन जो एफिशिएंट है, उस टाइम पे जो इलेक्शन होगा, ये इलेक्शन नहीं हो रहा है। दो इलेक्शन सिंपल, ये दोनों को मालूम है, रहमान खान को, जियाउल्लाह को, एक ही घंटे में ईडी उठा लेगा, ये मालूम है। और इनको केयर भी नहीं है, ये खुद बोलते हैं मेरी 75 साल हो गई, इनको केयर नहीं है। अभी नस्ल को चाहिए, तो नस्ल, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टर पीएमएलए एक्ट में जो प्रॉपर्टी इलीगली इस्तेमाल किया गया है, इलीगल, वो सरकार का हो गया। क्यों जाए सरकार को ये माल? इसलिए छोड़ा हूं मैं। पूछ रहे हैं ना, 1,000 रुपये नहीं डाला, 5,000 करोड़ नहीं डाला, मैं ये माल आपके पास जो है सरकार को नहीं जाएगा, नहीं जाना चाहिए, नहीं तो एक ही घंटे में जाएगा माल, कौन भी ले सकता है ये। तो मुसलमान को वापस आना है, नहीं तो 3,500 करोड़ का चेक देना है अमानत बैंक में। आप अश्योरेंस करना है, यानी रहमान खान साहब अभी अश्योरेंस करना है, सरकार का पैसा क्यों नहीं लाए? क्यों 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए बिल्डर्स डालते हैं? क्या 300 करोड़ की प्रॉपर्टी जो अमानत बैंक में है वो लेने की ख्वाहिश है क्या? जो 20 करोड़ डाल के तो 4,000 करोड़ का माल ले लिया, इनसे 100 करोड़ लेने की वादा 10 करोड़ लेके एस्क्रो अकाउंट में क्यों रखे हैं? आप लोगों के पास ड्राइव करके मुसलमानों के, नॉन मुस्लिम्स के, माइनॉरिटी का अकाउंट खोल के, ये जो 50-75 करोड़ रुपए लोगों का पैसा खा बैठे हैं तुम्हें, ये अकाउंट खोल के शेयर होल्डर्स उनको बना के वो पैसा इनको रिटर्न देने की आपको सूरत है क्या नहीं है? आपकी खूबसूरती है क्या नहीं है? आपकी फेस वैल्यू है क्या नहीं है? जो नहीं है आप पब्लिक में नहीं आ रहे हैं, जो आपकी फेस नहीं है आप रिमोट्स में काम चला रहे हैं। आप बोलते हैं आई एम नॉट द कल्प्रिट, दूसरे को कल्प्रिट बनाते हैं। आप बोलते हैं मेरे कंट्रोल में नहीं है, पूरा कंट्रोल आप सालार पेपर से, अपने अमानत बैंक से, अपनी तमाम चीज़ से आपकी हुकूमत चलती है। इसलिए मेरी दुआ है, कर्नाटक के इमामों से, उलमाए से भी मेरी दुआ होगी। इमाम है ही नहीं है हमारे, इमाम होते हमारे कर्नाटका में, उलमा होते, इन लोग दुआ करते हैं हमारा माल हमारे को आना चाहिए, हमारा कंट्रीब्यूशन जो देना है, ये लोग अपना पैसा, अपना बेटियों का पैसा इसमें लगाए हैं, ये पैसा वापस करना चाहिए। तो मुसलमान पूरा डालेंगे, चंदे के रूप में डालेंगे, ये चंदे में हमें भी डालेंगे, ये पैसा उनको जाएगा। मेडिकल कॉलेज तुरंत आना है, नहीं तो ईडी को जाएगा। इतना खतरनाक। अभी भी आपका क्लियर नहीं हुआ है क्या मेडिकल कॉलेज कैसे आएगी, किसके पास आएगी? मेडिकल कॉलेज 3,500 करोड़ रुपए मुसलमान के नाम से ये कमेटी को वापस देके, मुसलमान का है ना, वापस देके वो ले लेंगे, नहीं तो वो छोड़ेंगे। नहीं तो मुसलमान उनको बाहर निकालना है, कानूनी तौर से निकालना है, जोर से निकालना है, हुकूमत से निकालना है, जुडिशियल से निकालना है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर को छोड़ के।
एनफोर्समेंट डायरेक्टर आ गया तो दोनों का माल नहीं रह गया। ये इन्हों देखना चाहता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर ले ले माल, यानी हम नहीं देंगे, ये दोनों की जिद है। ओके, ये थे आलम पाशा साहब, इन्होंने काफ़ी तफसीली बात बताई, लेकिन उनका कहना है कि अमानत बैंक के ताल्लुक से उन्होंने काफ़ी तह तक उन्होंने बताया कि इस तरह से बैंक के मामलात हैं, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज है उस ताल्लुक से भी उन्होंने बताया कि वो कौम को वापस देना चाहिए, लेकिन अब तक क्लियर नहीं हो पाया कि कौम कौन है, किसको वापस देना चाहिए। आलम पाशा साहब का कहना है कि 3,500 करोड़ का जो चेक है वो अवाम के यानी कौम के नाम पे देना चाहिए। बहरहाल आलम पाशा साहब के अपने जज्बात हैं, अपने ख़यालात हैं, उन्होंने उसके सामने रखा और हमने भी काफ़ी उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया, तफसीली जानने की कोशिश की कि आखिर आलम पाशा साहब चाहते क्या हैं, ये हमें समझने और समझाने की कोशिश की। बहरहाल उन्होंने काफ़ी वक्त हमें दिया और काफ़ी तफसीली उन्होंने बताया। आगे भी हम लोग दीगर मामलात पे जो है आपको अपडेट देते रहेंगे। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।